आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ज्ञानवर्धक कहानी है। इस कहानी को जो भी लोग मन और ध्यान से सुनेंगे, उसके घर में कभी भी कलेश या लड़ाई नहीं होंगी। उसके घर में हमेशा शांति और सुख बनी रहेगी। इसलिए आपसे आग्रह करती हूँ कि इस कहानी को कृपया पूरा सुनें। बहुत समय पहले की एक बात है। एक घने जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। वो मोर और मोरनी उस जंगल में काफी हंसी खुशी से रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारे जैसे समाज के लोग रहते हो। काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं। तब इस बात पर मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में बहुत ही हंसी खुशी से रहते हैं। हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है। मोरनी के जिद करने पर वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पंछी की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब ही यही होता है कि पशु पक्षी की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षी की भाषा को आसानी से समझ पाता था। हर जीव जंतु के आवाज को वह बखूबी तरह से समझता था। वह क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपने रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत ही जोर से भूख लगी है। आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार के पकवान बना करके एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में जल का कलश लेकर राजा के समक्ष आती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है तो अन्न का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी तो उसमें से एक चींटी ने अन्न का एक टुकड़ा लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठकर उन सारी घटनाओं को ध्यानपूर्वक देख रहा था। उस चींटी के पास तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है कि हे प्रिय, ये अन्न का टुकड़ा तुम मुझे दे दो और तुम वापस जाओ, राजा के थाली से अन्न का दूसरा टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर पशु पक्षी की भाषा को आसानी से समझ सकता था। तो राजन वहीं बैठकर सारी बातों को सुन रहा था कि चींटा चींटी से यह बात कह रहा है। फिर चींटी उस चींटे से कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि नहीं, तुम जाओ, राजा को पता नहीं चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वह वापस आ जाती है और चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है राजा को पता चल जाए और वह राजा मुझे मार दे। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को भान हो जाता है कि राजा हमारी बातों को समझ रहा है। चींटा फिर चींटी से कहता है, देखो, राजा हमारी बातों को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वो हमें ही देख रहा है। तब चींटी चींटे से कहती है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा इस बात को किसी और को बताएगा तो उसी समय वह राजा पत्थर का बन जाएगा।
राजा चींटा और चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आने लगती है। उधर राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर आती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देता है। रानी राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है, शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, हे महाराज, क्या मुझसे कोई पाप हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतना जोरों से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहने लगती है कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है कि आप क्यों हंस रहे थे, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि मैं चींटी वाला बात अगर किसी को बना बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप अपनी मुझे रानी समझते हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, अगर यह बात मैंने रानी को बताया तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा, और अगर नहीं बताया तो मैं रानी का विश्वास खो दूंगा। रानी फिर से जिद करने लगती है। कहते हैं ना, तिरिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, और इन दोनों हटों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। रानी के तिरिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है कि ठीक है, अगर ये बात मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, फिर अभी कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। फिर रानी कहती है, जरूर कुछ तगड़ी बात है। इसलिए रानी फिर से और जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हैं तो चलिए किसी जंगल में मैं आपको यह बात बताऊंगा। राजा और रानी रथ पर सवार होकर जंगल की राह पर निकल जाते हैं। ऐसे ही वो घंघोर जंगल में पहुंच जाते हैं। राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे जैसे राजा रानी को थोड़ी थोड़ी बात बताते गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का बनता गया। जैसे राजा रानी को आधी बात सुनाई, राजा आधा पूरी तरह से पत्थर का हो चुका था। राजा फिर रानी से कहता है कि हे रानी, मैं धीरे धीरे आधे शरीर का पूरी तरह से पत्थर का बन चुका हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। इस पर रानी क्योंकि राजा बहुत ही भारी था और वह पत्थर का बन चुका था। और उधर रानी सर पटक कर रोती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, हर किसी जीव जंतु से सहायता की गुहार लगाती है। इन सब कहानी को मोर और मोरनी बखूबी देख रहे थे। रानी के विलाप को देखकर मोर और मोरनी को उस रानी पर दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है कि हे प्रिय, ये होता है तिरियाहट। आपकी इसी तिरियाहट की वजह से हम उस जंगल से इस जंगल में आए। हम वहाँ कितने हंसी खुशी से रहते हैं। तब इस बात पर मोरनी मोर से कहती है कि
हे क्योंकि प्रिया जी, राजा हमें इस बहुत ही रानी की भारी सहायता था और करनी वह चाहिए। पत्थर का यह बन विलाप चुका कर था। रही है। और हम इसकी उधर ज़्यादा रानी तो सहायता सर नहीं पटक कर कर सकते, रोती लेकिन है, कम से कम छाती हम पीटती है, इनको विलाप धीरज तो दे ही करती है, सकते हर हैं। किसी जीव यानी कि जंतु से इसको हम सहायता विश्वास की तो दिला गुहार ही सकते लगाती हैं। है। इन सब यही कहानी सोचकर को वो मोर मोर और और मोरनी मोरनी उस रानी बखूबी के देख पास रहे थे। जाते हैं रानी के और विलाप को जाकर के उस देखकर रानी से मोर और कहते हैं मोरनी कि को हे उस रानी, रानी पर दया जो आ हुआ वो तो जाती है। गलत हुआ, मोर मोरनी लेकिन से आप जरा कहता है धीरज कि हे रखिए, प्रिय, अपने ये आप को होता थोड़ा है संभालिए। तिरियाहट। आपकी आपके इसी पीछे तिरियाहट पूरा के वजह राज्य से है। हम राजा उस तो पत्थर जंगल का से हो चुका इस है। जंगल अब में आए। आपको हम आपके वहाँ राज्य कितने के हंसी कारोबार खुशी से सारे रहते हैं। कारोबार तब आपको ही इस बात संभालने पर हैं। रानी मोरनी मोर मोर और से मोरनी कहती की है बात कि सुनने हे के बाद प्रिया जी, कि हमें भाई इस मोर रानी की मोरनी, सहायता कि करनी मैं अपने चाहिए। आप को यह कैसे विलाप कर संभालूं। रही है। मेरा तो हम इसकी संसार ही ज्यादा उजड़ तो गया है, सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि लेकिन मेरा कम से पति कम हम परमेश्वर इनको पत्थर धीरज का तो जो दे बन ही चुका है। सकते हैं। अब मैं यानी क्या कि करूं? इसको हम रानी की यह विश्वास बात तो दिला सुनते ही ही सकते हैं। रानी की यह बात यही सुनते ही सोचकर वो उधर मोर मोरनी और के मुख से मोरनी यह बात उस निकल रानी के जाती पास है जाते हैं कि राजा और पत्थर के जाकर कैसे के बन उस गए। रानी से राजा कहते तो हैं इंसान कि थे, हे वो रानी, तो अच्छे जो भले हुआ थे, वो तो गलत फिर हुआ, ये पत्थर के लेकिन आप कैसे जरा बन गए। धीरज रखिए, रानी वही बात अपने फिर आप को बताने थोड़ा लगती है संभालिए। जो राजा ने आपके चींटी वाली पीछे पूरा बात रानी राज्य को है। बताई थी। राजा तो पत्थर रानी का वही हो बात चुका है। मोर अब और मोरनी आपको को आपके बताने राज्य लगती के है कारोबार, और रानी सारे भी धीरे कारोबार धीरे आपको ही करके संभालने पत्थर हैं। की बन रानी जाती मोर है। और और मोरनी की रानी बात जब पत्थर सुनने की के बन बाद जाती है कि और भाई राजा तो मोर पत्थर का मोरनी, हो ही चुका कि था, मैं जब अपने दोनों आप को पत्थर के कैसे हो संभालूं, जाते हैं मेरा तो तो उधर मोर संसार ही और उजड़ मोरनी गया है। को चिंता क्योंकि सताने मेरा पति लगती है। उधर परमेश्वर मोर और पत्थर का मोरनी जो बन चुका है। दुखी हो अब जाते मैं हैं। क्या उन्हें करूं? यह चिंता रानी से की यह सताने बात लगती है सुनते ही कि यह विपद रानी की कभी भी यह हम बात पर भी सुनते आ ही सकती है, उधर मोरनी के क्योंकि मुख से राजा यह भी बात उसी निकल चींटी जाती वाले है बात से ही कि पत्थर का राजा हो पत्थर चुका के है कैसे बन गए। और रानी भी राजा तो चींटी इंसान वाले थे, बात से ही वो तो पत्थर की अच्छे हो भले चुकी है। थे, मोर फिर ये मोरनी पत्थर से के कहता है कैसे बन कि गए। हम पर भी यह रानी वही खतरा बात फिर मंडरा रहा बताने है, लगती है क्योंकि तुम जो स्त्रियों राजा ने से चींटी कोई भी वाली बात बात छिपती रानी को नहीं है। बताई थी। तब मोरनी रानी मोर से वही कहती बात है कि पिया मोर जी, और मोरनी हम को यहाँ से बताने कहीं दूर लगती है चले क्या। और तब रानी मोर भी मोरनी से धीरे धीरे कहता है करके कि हे पत्थर की बेवकूफ, बन जाती है। दूर जाने और से क्या रानी जब फायदा है। पत्थर की बन यह जाती है संकट तो और राजा धरती तो के पत्थर किसी का भी हो ही कोने चुका में था। हमारा जब पीछा दोनों नहीं पत्थर छोड़ेगा। के हो यह जाते खतरा हैं तो तो हमेशा उधर मोर हमारे और ऊपर मोरनी मंडराते रहेगा। को चिंता अगर सताने जाने लगती अनजाने है। में भी उधर मोर हमारे और मुख से यह मोरनी बात निकल गई दुखी तो हो हम भी जाते हैं। पत्थर के बन उन्हें यह जाएंगे। चिंता सी इसी सताने बात को लगती है लेकर कि यह मोर और विपद मोरनी कभी बहुत भी दुखी हम हो पर भी जाते आ हैं, बहुत सकती है। चिंतित हो जाते हैं। क्योंकि राजा रात भी दिन उनको उसी चींटी यही वाले दुख बात से खाया ही जाता, पत्थर का यही हो चिंता चुका है सताई जाती। यही सब और रानी सोचकर भी वो चींटी दोनों वाले न बात से चैन ही से पत्थर भोजन की हो करते चुकी न है। चैन से सो पाते मोर थे। मोरनी से बस कहता रात है दिन कि उनको हम पर यही भी दुख यह खतरा सताते मंडरा रहा कि है, कहीं यह बात क्योंकि तुम हमारे मुख से भी स्त्रियों ना से निकल जाए। कोई भी बात यदि हमारे छिपती मुख नहीं से है। यह बात तब मोरनी भूल कर मोर भी से निकल कहती गई है कि पिया तो जी, हम दोनों हम पति यहाँ से पत्नी भी कहीं दूर पत्थर के चले बन क्या। जाएंगे। तब मोर यही मोरनी से सोचकर कहता है मोर ने कि दिमाग हे लगाया बेवकूफ, कि मैं दूर सारी जाने से चींटियों क्या को खत्म फायदा कर है। दूं तो यह ये सब संकट खत्म तो हो सकता है, धरती के किसी क्योंकि भी सारा कोने कारा धारा में तो हमारा इन पीछा चींटियों नहीं का ही है। छोड़ेगा। यह मोर खतरा मोरनी से तो कहता है हमेशा कि हमारे हे ऊपर प्रिय, मंडराते अगर हम रहेगा। पृथ्वी की सारी चींटियों अगर को जाने खत्म कर दे अनजाने तो में भी ये संकट हमारे भी मुख से समाप्त यह हो बात जाएगा। निकल गई मोर तो हम मोरनी भी इस पत्थर के बात से बन राजी जाएंगे। हो जाते हैं इसी बात को और सभी लेकर चींटियों को मोर और मार कर मोरनी खाना बहुत शुरू कर दुखी हो देते हैं। जाते हैं, मोर बहुत और चिंतित मोरनी हो का जाते इतना हैं। आतंक हो रात चुका दिन था उनको कि सभी यही दुख चींटी खाया डर के जाता, यही मारे चिंता धरती के सताई अंदर बिल जाती। यही खोदकर सब उसमें ही सोचकर रहती थी। वो दोनों मोर और न चैन मोरनी से भोजन ऐसी करते, निगरानी न रखते चैन से कि सो उन्हें पाते जहाँ भी थे। चींटी दिखती बस रात तुरंत दिन उसे उनको दबोच लेते। यही दुख कोई भी सताती चींटी कि मोर और कहीं यह मोरनी बात के आतंक हमारे की मुख से वजह भी से ना निकल धरती के जाए। बिल के अंदर से यदि बाहर हमारे नहीं मुख आते से थे। यह बात सभी भूल चींटियों कर ने भी निकल जमीन के गई अंदर अपना तो बिल हम बनाना दोनों शुरू पति कर पत्नी दिया भी पत्थर और के बन जमीन के जाएंगे। अंदर ही रहती। यही
सोचकर काफी मोर समय ने बीतने के दिमाग बाद लगाया चींटियों को कि भूख मैं सताने सारी लगी, चींटियों को क्योंकि खत्म कर दूं भोजन बिल में तो तो ये मिलता सब नहीं, खत्म हो सकता है, भोजन तो क्योंकि बाहर सारा मिलता है। कारा धारा तो अब इन जैसे चींटियों का भोजन ही लेने है। के लिए मोर मोरनी से चींटी बाहर कहता है आती, कि मोर हे उसे प्रिय, दबोच लेता अगर हम और पृथ्वी उसे की जान सारी से मार चींटियों को देता। खत्म कर एक दे तो चींटी और ये एक संकट चीता भी बिल समाप्त के हो अंदर जाएगा। भोजन के मारे मोर तड़पते मोरनी हुए इस बात श्री से हरि राजी विष्णु हो का जाते हैं जोरदार से और सभी चींटियों को आवाहन करने मारकर लगे। खाना शुरू भक्ति कर करते देते हैं। करते उन्हें मोर यह और तक ज्ञात मोरनी नहीं का था कि वो इतना कहाँ पर आतंक हो हैं। चुका था कि घनघोर सभी तपस्या में चींटी डर लीन हो के गए। मारे धरती के अंत में अंदर बिल जाकर खोदकर श्री उसमें और ही रहती भगवान थी। विष्णु कहते मोर हैं और कि मोरनी चींटी चीटा ऐसी निगरानी जो तुम्हें रखते मांगना कि है उन्हें मांग जहाँ भी सकते चींटी हो। दिखती
हम तुरंत तुम्हारी उसे भक्ति दबोच से लेते। प्रसन्न हैं, कोई भी क्योंकि चींटी चीटा मोर और और चींटी मोरनी के ने आतंक की निरंधार वजह से भक्ति की थी। धरती के बिल ना के ही अंदर कोई से जल बाहर ग्रहण नहीं किया आते था थे। और ना ही सभी कोई चींटियों अन्न। ने जमीन के इसीलिए अंदर भगवान अपना विष्णु बिल बनाना बहुत शुरू जल्द कर दिया प्रसन्न हो गए और और जमीन के आकर अंदर कहने ही लगे रहती। कि हे चीटा काफी चीटी, समय बीतने जो के बाद तुम्हें मांगना है चींटियों मांग को भूख सकती हो। सताने हम लगी, तुम्हारी भक्ति क्योंकि से भोजन बिल बहुत ही में तो प्रसन्न मिलता हैं। नहीं, उधर भोजन तो चीटा और बाहर मिलता चींटी है। न जाने कितनों अब दिनों जैसे से भूखे भोजन और लेने के प्यासे थे। लिए चींटी दोनों एक बाहर ही आती, बात कहते मोर हैं उसे कि दबोच हे लेता प्रभु, और अगर उसे आप जान से मार हमें वर देता। देना चाहते एक हैं चींटी तो और एक हमारे पेट चीता में बिल गांठ के लगा अंदर दीजिए। भोजन के मारे उन्होंने तड़पते सोचा, हुए अगर श्री हमारा हरि पेट ही विष्णु नहीं का होगा तो जोरदार हमें रूप बाहर से जाने की जरूरत ही नहीं आवाहन करने पड़ेगी लगे। और भक्ति मोर करते मोरनी करते हमें उन्हें नहीं यह तक खाएंगे। ज्ञात नहीं था कि वो इसीलिए कहाँ पर उन्होंने है। मांगा कि हे घनघोर प्रभु, तपस्या में हमारे लीन हो पेट गए। में गांठ लगा अंत में दीजिए। जाकर श्री भगवान विष्णु कहते हैं तथास्तु, कि और चींटी चींटियों के चीटा पेट में जो गांठ तुम्हें लग मांगना जाती है है। मांग आज सकती भी हो। उन चींटियों हम के तुम्हारी पेट में भक्ति से गांठ लगी प्रसन्न हुई हैं, है। क्योंकि चींटियों का पेट चीटा और नहीं होता। चींटी ने फिर चीटा और निरंधार चींटी भक्ति की थी। भगवान विष्णु ना से ही कहते कोई हैं जल कि ग्रहण हे किया प्रभु, था और हमारे ना ही पेट में कोई तो गांठ अन्न। लग गई है, इसीलिए लेकिन अभी भगवान भी विष्णु हमें बहुत मोर और जल्द मोरनी से प्रसन्न हो खतरा गए है। मोर और और आकर मोरनी कहने अभी लगे भी हमारे कि हे इंतजार चीटा में चीटी, ऊपर जो जमीन तुम्हें पर मांगना बैठे है हैं। मांग जैसे सकती ही हो। वो लोग हम हमें तुम्हारी देखेंगे भक्ति वो से हमें मार बहुत ही देंगे। प्रसन्न हैं। भगवान विष्णु उधर चींटी और चीटा चीटा और चींटी सभी न जाने मोर के कितनों समक्ष दिनों से आते हैं। भूखे और भगवान प्यासे विष्णु थे। मोर से दोनों कहते एक हैं ही बात कि हे कहते मोर, हैं तुम कि हे चींटियों का प्रभु, शिकार करना अगर बंद आप करो। हमें वर इसमें देना चींटियों चाहते का हैं कोई दोष तो नहीं है। हमारे पेट जो में दोषी था गांठ लगा वो दीजिए। राजा था, उन्होंने क्योंकि सोचा, राजा ने अगर हमारा पेट ही नहीं गरावशास्त्र की होगा पढ़ाई तो की हमें थी। बाहर जाने की जरूरत ही इसीलिए नहीं वह पड़ेगी सभी जीव और जंतुओं मोर का मोरनी भाषा को हमें नहीं समझने में खाएंगे। सक्षम था। इसीलिए उसके उन्होंने साथ मांगा साथ कि जिन हे भाषा प्रभु, को समझता हमारे था पेट उनका में रूप गांठ बदलने लगा में भी दीजिए। वह सक्षम था। भगवान विष्णु उन कहते पशु हैं पक्षियों का वह तथास्तु, रूप ही और धारण किया चींटियों के करता पेट था। में और गांठ जब लग वह जाती राजा है। उन आज पशु भी पक्षियों का उन रूप धारण चींटियों के किया पेट करता में था, तो गांठ उन लगी हुई है। पशु पक्षियों के चींटियों का साथ वह पेट संभोग भी नहीं किया होता। करता था। फिर चीटा और और जब वह चींटी पशु भगवान पक्षी विष्णु से गर्भ कहते धारण हैं करते कि थे हे प्रभु, तो उन्हें हमारे छोड़ पेट करके में तो गांठ यह लग गई इंसान है, बन जाता था। लेकिन अभी भी फिर हमें ऐसे पशु मोर और पक्षियों मोरनी पर से वह खतरा जोर है। कर हंसता मोर और था। मोरनी अभी भी इसी हमारे इसकी मूर्खता इंतजार के में कारण ही ऊपर आज जमीन ये पर राजा बैठे हैं। पत्थर का जैसे बना ही वो पड़ा लोग है। हमें मोर देखेंगे कहता वो है हमें मार कि हे देंगे। प्रभु, भगवान उनके विष्णु बनने का चींटी उनके और होने का चीटा क्या दोष है। सभी मोर के श्री हरि समक्ष विष्णु आते कहते हैं। हैं भगवान कि विष्णु उनकी मोर पत्नी से ही कहते उनके हैं इस कि पाप में हे भागी मोर, है, तुम क्योंकि चींटियों अगर का उनकी शिकार पत्नी करना उनको बंद करो। रोकती तो इसमें इतना बड़ा चींटियों का पाप वह कोई राजा दोष नहीं नहीं करता। है। जो दोषी था इसीलिए उनकी वो रानी राजा भी था, इस पाप की क्योंकि भागीदारी राजा है। ने इसीलिए गरावशास्त्र आज की वो भी पढ़ाई की पत्थर का थी। बन चुकी है। इसीलिए श्री हरि वह विष्णु सभी के जीव समझाने जंतुओं के का बाद, श्री भाषा हरि को के समझने कहने में के बाद सक्षम था। मोर उनसे कहता उसके है साथ साथ कि हे प्रभु, जिन भाषा को अगर इस समझता बात था को हम किसी उनका और से रूप कहें, बदलने में भी जो बात वह रानी ने सक्षम हमें था। सुनाई है, उन तो पशु क्या हम भी पक्षियों का पत्थर के बन वह रूप जाएंगे। ही धारण किया श्री हरि करता विष्णु था। कहते हैं और जब वह कि राजा तुम्हारा ये उन श्राप पशु साफ पक्षियों का रूप समाप्त हो धारण चुका है। किया करता तुम्हें था, किसी से तो कहने उन पर पशु कोई फर्क नहीं पक्षियों के पड़ेगा। साथ वह आप संभोग किसी भी से किया भी कह करता था। सकते हैं, और तुम्हारे जब ऊपर वह से यह पशु खतरा पक्षी टल चुका गर्भ है। धारण मोर करते और थे मोरनी तो बहुत ही उन्हें प्रसन्न छोड़ हो जाते करके हैं। यह उनकी इंसान बन खुशी का जाता कोई था। ठिकाना नहीं था। फिर ऐसे श्री पशु हरि विष्णु पक्षियों पर वह जोर अंतर कर ध्यान हो हंसता जाते था। हैं। वह चले जाते इसी हैं इसकी मूर्खता और के इधर मोर कारण ही मोरनी की खुशी का आज कोई ये राजा ठिकाना नहीं था। पत्थर का बना जब पड़ा किसी है। जानवर को, मोर किसी कहता पशु है को कि खुशी हे होती है प्रभु, तो वह उनकी झूमने लगता पत्नी है, का उनकी नाचने रानी का लगता क्या है। दोष है। यही बात मोर श्री के हरि साथ हुआ। विष्णु कहते मोर को हैं जब पता चला कि उनकी कि पत्नी उनके भी ऊपर से खतरा उनके टल इस चुका पाप है, में भागी वह है, खुशी में क्योंकि नाचने अगर लगा, उनकी पत्नी उनको जोरदार रोकती नाचने लगा। तो इतना उसकी बड़ा खुशी पाप का वह कोई राजा नहीं ठिकाना नहीं करता। था। वह खुशी के मारे इसीलिए पागल उनकी हो रहा रानी था। भी इस फिर पाप
वैसे ही भागीदारी है। खुशी के मारे अपने पैरों को इसीलिए आज देखता है वो भी कि पत्थर फटे का और बन चुकी बदसूरत है। पैर मोर श्री के हरि बने हुए विष्णु थे। के समझाने मोर के अपने बाद, पैरों को श्री देखकर हरि के रोने कहने लगता के है। बाद मोर मोर सोचने उनसे लगता है कहता है कि पहले कि मेरे हे पैर प्रभु, कितने सुंदर थे, अगर इस बात को लेकिन हम आज किसी और इतने से फटे कहें और गंदे जो कैसे बात हैं। रानी ने हमें मेरा सुनाई पूरा है, तो बदन क्या हम सुंदर भी है, पत्थर के लेकिन बन मेरे जाएंगे? पैर इतने श्री फटे हरि और विष्णु खूबसूरत कहते क्यों हैं? हैं मोर कि के तुम्हारा पैरों का ये फटने श्राप का साफ कारण समाप्त चींटी हो खाना चुका है। था।
तुम्हें कि किसी उसे से कहने बहुत पर सारे चींटियों कोई को फर्क मार नहीं मार कर पड़ेगा। खाया था आप किसी और से वो भी भी कह खाए सकते थे, हैं, इसीलिए तुम्हारे उनके ऊपर से पैर यह फट गए खतरा थे। टल चुका है। आज भी मोर अगर और कोई मोरनी इंसान चींटी बहुत ही खाता है प्रसन्न हो तो जाते उसके हैं। शरीर में उनकी छोटे खुशी छोटे का कोई दाने ठिकाना बन नहीं जाते था। हैं। श्री यदि हरि आप ज़्यादा विष्णु मात्रा में चींटी अंतर खाओगे ध्यान हो तो जाते आपका हैं। बदन भी वह फटने चले जाते लगेगा। हैं। सांप और केंचुली इधर क्यों मोर छोड़ता है? मोरनी की खुशी क्योंकि का सांप कोई चींटी ठिकाना खाता नहीं है था। और जब इसीलिए किसी उसका जानवर को, शरीर किसी फटकर पशु को अलग हो जाता खुशी है। होती है तो वह इसी झूमने तरह मोर लगता के है, पैर भी फट गए थे। नाचने लगता मोर के है। पैर बहुत यही ही बात मोर बदसूरत हो के गए साथ थे। हुआ। मोर मोर अपने को जब पैरों को पता चला देखकर कि जोर जोर उनके से ऊपर रोने से लगता खतरा है। टल चुका है, तब मोरनी मोर वह को खुशी धीरज में रखवाती नाचने है लगा। और कहती है, जोरदार जो नाचने होना लगा। था वो तो हो गया, उसकी खुशी रोने का से कोई क्या होगा। ठिकाना नहीं था। वह मोर खुशी नाचता के मारे और जोर पागल जोर हो से रहा रोता, था। फिर इसीलिए जैसे उसकी ही आंखों मोर से आंसू खुशी की के धारा मारे बह रहे अपने थे। पैरों को देखता मोरनी है मोर को कि धीरज फटे और रखवाती बदसूरत और पैर उसके आंसुओं मोर को के बने नीचे हुए थे। गिरने से रोकती, मोर अपने पैरों लेकिन को रोक तो देखकर नहीं पाती। रोने लगता मोरनी है। के हाथ तो मोर है सोचने नहीं, लगता है लेकिन अपने कि चोंच पहले से मेरे उन पैर एक एक कितने आंसू को सुंदर थे, उठाती और अपने लेकिन चोंच आज से पी इतने जाया फटे करती। और गंदे लेकिन कैसे कितना हैं। अपने मुख में मेरा रख पूरा पाती, इसलिए बदन सीधे वे सुंदर है, आंसू उसके लेकिन पेट में मेरे चले पैर जाते। इतने फटे इस और तरीके से बदसूरत क्यों हैं। हर बार मोरनी मोर के मोर पैरों के का आंसू फटने को का रोकती कारण और चींटी मोर खाना नाचता था, और खूब जोर क्योंकि जोर उसने से रोता। बहुत सारे मोर चींटियों के को आंसू को मार मार देखकर कर खाया और था मोरनी के और प्यार को मोरनी ने देखकर खाए थे, भगवान श्री हरि इसीलिए विष्णु उनके पैर फिर से फट गए दर्शन थे। देते हैं। आज मोर भी मोरनी अगर को कोई इंसान आशीर्वाद चींटी देते हैं खाता और है कहते हैं तो उसके कि शरीर तुम्हारा में प्रेम छोटे सदैव छोटे ही ऐसे बना दाने रहे। बन जाते हैं। और इस यदि आप आशीर्वाद की ज्यादा वजह मात्रा से, में चींटी और अब खाओगे इसे तो आशीर्वाद आपका समझा बदन जाए भी या फटने श्राप, लगेगा। इसकी सांप वजह से केंचुली क्यों मोर छोड़ता कभी है? संभोग नहीं क्योंकि कर सांप पाता, चींटी क्योंकि खाता मोर है जब और नाचता है तो इसीलिए उसकी उसका आंखों से शरीर आंसू फटकर गिरता है अलग हो और उन जाता है। आंसुओं को मोरनी इसी तरह चुभती है मोर के पैर और भी फट उसी गए थे। आंसुओं के कारण मोर के पैर मोरनी बहुत ही गर्भवती हो बदसूरत जाती हो है। गए थे। मोर भगवान श्री अपने हरि पैरों को विष्णु देखकर मोर और मोरनी जोर को जोर से रोने आशीर्वाद लगता देते हैं है। और कहते तब हैं मोरनी कि मोर को तुम्हारी धीरज भक्ति रखवाती धन्य है है और और कहती तुम है, धन्य जो हो। होना एक था वो समय तो ऐसा हो भी गया, आएगा कि रोने तुम्हारे से क्या पंख को होगा। हम मुकुट मोर बनाकर नाचता धारण और करेंगे। जोर जोर से इसीलिए रोता, कहते हैं कि इसीलिए श्री उसकी हरि आंखों श्री से कृष्ण आंसू के की रूप धारा पर जब बह रहे धरती थे। पर आते हैं मोरनी तो मोर मोर को का धीरज पंख अपने रखवाती मुकुट पर और धारण उसके करते आंसुओं हैं। को इस नीचे कहानी गिरने में से बस इतना रोकती, ही और लेकिन उम्मीद रोक करती तो हूँ नहीं कि आपको पाती। यह कहानी मोरनी के पसंद आई हाथ तो होगी। है नहीं, लेकिन अपने चोंच से उन एक एक आंसुओं को उठाती और अपने चोंच से